क्लासेस के चैप्टर 3 में हम टाइपोग्राफी के बारे में कुछ पढ़ेंगे। इसके बाद हम पैराग्राफ्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे कि पैराग्राफ्स हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सेक्शन के ऊपर आएंगे कि टेक्स्ट अगर हमारी ऐप में है तो उसको हम कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट फोरग्राउंड कलर। इसके अलावा हम स्टाइल्स के बारे में भी थोड़ा बहुत देखेंगे। तो ये सारे एस्पेक्ट्स वो एस्पेक्ट्स होंगे जो कि हमारी ऐप के यूज़र इंटरफेस से रिलेटेड हैं। लेट्स गो। आपकी ऐप में टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ऐप में टेक्स्ट नहीं होगा तो वो यूज़र को क्या कहना चाहती है, यूज़र से कैसे संपर्क करना चाहती है, कैसे कम्युनिकेट करना चाहती है, ये सब हो ही नहीं पाएगा। तो टेक्स्ट अगर एक ऐप में है और उस टेक्स्ट को जिस तरह से आपने अरेंज किया है, उसको जिस तरह से आपने फॉर्मेट किया है, आपकी ऐप की सक्सेस उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। और जब सक्सेस का मतलब बात आती है तो बात आती है कि आपकी ऐप किस तरह से यूज़र के साथ कम्युनिकेट कर रही है, किस तरह से यूज़र्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। टेक्स्ट बताता है कि आपकी ऐप कितनी प्रोफेशनल है और यूज़र का मूड और किस तरह से एक यूज़र का फील वह बना रही है। टेक्स्ट को ऐप में डालने के 3 मेन रूल्स हैं जिसको हमें हमेशा फॉलो करनी चाहिए। टेक्स्ट रीडेबल होना चाहिए, ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। इसके अलावा पैराग्राफ्स के ऊपर जब हम आते हैं तो अपनी ऐप के अंदर हम अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्मेटिंग में पैराग्राफ्स हम लिखते हैं। हमने दूसरी ऐप्स में भी देखा होगा कि किस तरीके से पैराग्राफ्स को अरेंज किया जाता है। तो ज़ैमरिन के अंदर हम लेबल व्यू यूज़ करते हैं कोई भी टेक्स्ट लिखने के लिए, फिर चाहे वो टेक्स्ट सिंगल लाइन हो या फिर मल्टीपल लाइन्स हो या फिर उसको पैराग्राफ में अरेंज करना है या फिर XYZ कैसे भी फॉर्मेटिंग करनी है, हम लेबल व्यू का यूज़ करते हैं। लेबल व्यू काफ़ी एक पावरफुल कंट्रोल है जिसके अंदर हम एक सिंगल लाइन से लेकर मल्टीपल लाइन्स तक हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐप्स के अंदर बड़े पैराग्राफ, स्टोरीज, ब्लॉग्स लिखे होते हैं तो ज़्यादातर वहाँ पे लेबल व्यूज़ का ही यूज़ किया होता है। मेनली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऑप्शंस को यूज़ करके ही हम अपना काफ़ी सारा टेक्स्ट फॉर्मेट कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में भी हमारे पास लेफ़्ट, राइट, सेंटर, स्टार्ट, सेंटर और एंड इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे हम अपना टेक्स्ट सेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं जिससे हम टेक्स्ट अलाइन कर सकते हैं। पैराग्राफ्स में टेक्स्ट अलाइन कर सकते हैं, जैसे कि लेआउट ऑप्शंस जिसमें हम टेक्स्ट अलाइन कर सकते हैं स्टार्ट, सेंटर और एंड में। और दूसरा, अगर पैराग्राफ बड़ा है तो हम उसको एक्सपेंशन ऑप्शंस भी सेट कर सकते हैं। उसमें हमारे पास स्टार्ट ऑप्शन है, सेंटर है, एंड है और फिल है। टेक्स्ट होगा तो उसमें बैकग्राउंड कलर्स भी होंगे, टेक्स्ट का कलर भी होगा। यहाँ पे हम कलर सेट कर सकते हैं लेआउट्स के लिए, पेज के लिए और जितने भी हमारे पास विजुअल एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर उन सब के लिए। कलर ऑप्शंस भी हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और जब फ़ॉन्ट्स की बारी आती है, फ़ॉन्ट साइज़ की बारी आती है, फ़ॉन्ट फैमिली की बारी आती है, तो ये हमें वैसे ही यूज़ करना है जैसे हम किसी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर इनको यूज़ कर रहे हैं। अलग अलग फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं, उनके साइज़, देन उनके एट्रीब्यूट्स जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। स्टाइल्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जहाँ पर हम सिर्फ एक स्टाइल लिखते हैं और उस एक स्टाइल को हम अलग अलग कंट्रोल्स के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये वैसा ही है जैसे हम HTML में CSS यूज़ करते हैं। हमारा टाइम बचाता है, एफर्ट्स बचाता है और अलग अलग कंट्रोल्स के ऊपर अगर एक ही टेम्पलेट या एक ही स्टाइल हमें इम्प्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है, तो वह हम स्टाइल लिखकर यूज़ कर सकते हैं। एक छोटा सा कोड सैंपल देखते हैं जिसमें हमने स्टाइल्स क्रिएट किए हैं। तो यह भी एक हायरार्की के अंदर क्रिएट होता है जिसमें पेरेंट हमारे पास यहाँ पे कंटेंट पेज है,
कंटेंट पेज में हमारे पास रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज में हम एक रिसोर्स डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं और रिसोर्स डिक्शनरी के अंदर हमारा स्टाइल है। जितने भी हमारे पास स्टाइल प्रॉपर्टी है उसे हम यहाँ पर सेटर बोल रहे हैं। और टारगेट टाइप में हमें जो कंट्रोल देना है जैसे कि बटन, तो वहाँ पे हम वो स्पेसिफाई करेंगे। तो जैसे यहाँ पे टारगेट टाइप बटन दिया हुआ है, इसका मतलब जितने भी सेटर्स हैं वो जितने भी बटन्स होंगे स्क्रीन पे उस पेज में उसके ऊपर वो अप्लाई हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसे हम डायनेमिक स्टाइल्स बोलते हैं। तो डायनेमिक स्टाइल्स में हम अपने यूज़र्स को ये अलाउ कर सकते हैं कि वह अपने स्टाइल खुद सेलेक्ट कर सकें। तो इस तरह से हम ऑन द फ्लाई जब एप्लीकेशन रन कर रही है तब भी अपने स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, स्टाइल्स के अलग अलग सेट्स क्रिएट कर सकते हैं और एप्लीकेशन रनिंग मोड में भी स्टाइल्स हम चेंज कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास आता है डिवाइस स्टाइल्स। तो डिवाइस स्टाइल मेनली 6 तरीके के होते हैं जो कि जिनका टारगेट टाइप सिर्फ लेबल होता है और हम इनको डिवाइस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कि किस तरह से हम अपनी ऐप का यूआई अच्छा कर सकते हैं, उसको थोड़ा डेकोरेटिव कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, पैराग्राफ सेटिंग्स, तो ये सब चीज़ें किसी भी ऐप की यूआई को बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूज़र बेस को खींचने में भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है हमें सीखने में, एक अच्छा यूआई बनाने में, पर एक बार आ जाएगा तो हम इन्हीं सारी फीचर्स को, इन्हीं सारी फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ करके एक अच्छा यूआई बना पाएंगे। हैप्पी कोडिंग।